जय हिंद दोस्तों। कई सारी कंपनियों में बढ़िया बढ़िया न्यूज निकल के सामने आ रही हैं। दो तीन कंपनियों को तो मार्केट क्लोज होने के बाद आर्डर मिले हुए हैं। समझ रहे हो आप लोग, मार्केट बंद होने के बाद जो भी न्यूज आती है अगले दिन मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। बाकी दिन के दौरान तो कोई भी न्यूज आती है उस पर मार्केट जो है तुरंत रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो वही वाली मैं न्यूज देता हूँ, एकदम प्योर, एकदम जो है जिसपे कल मार्केट रिएक्ट करे सीधा सीधा। शुरुआत करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के साथ, और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड मतलब जेपी पावर के साथ। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की ट्रेडिंग मतलब सस्पेंड है टेम्परेली। यहाँ पे देख तो मतलब वीक में केवल एक ही दिन इसकी ट्रेडिंग होती है, बाकी उसके बाद ट्रेडिंग इसका सस्पेंड रहता है बाकी के दिन। ये आईबीसी स्टेज वन में शामिल है इसीलिए, ठीक है ना। अब ये जेपी एसोसिएट जो है वो जेपी पावर में अपनी जो है 24% स्टेक रखता है। तो जो भी न्यूज जेपी एसोसिएट में आती है तो वो जेपी पावर पे भी काम करती है। दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं, सेम ग्रुप की कंपनियां हैं। अब इन दोनों में न्यूज निकल के सामने आ रही है, खास करके जेपी एसोसिएट से रिलेटेड ही न्यूज है। जे ए एल मतलब जेपी एसोसिएट लिमिटेड, ठीक है ना। बोलीदाता जो है, जो भी 1200 करोड़ रुपए के न्यूनतम मूल्य के साथ चुनौती नीलामी में शामिल होंगे। जो भी बिड लगाने वाले हैं, जैसे अदानी समूह है, दालमिया समूह है, जेएसडब्ल्यू है, उसके बाद कुछ जो है मतलब कई सारे समूह जो है यहाँ पे, चार पांच ग्रुप जो है यहाँ पे बोली लगा रहे हैं, ठीक है ना। उन सबको अब चुनौती मतलब मोड या चुनौती नीलामी में शामिल होना पड़ेगा। अब ऐसा क्या है, पहले देखिए उन लोगों से बीड मंगाया जाता था कि आप कितना में कंपनी खरीदोगे, आप कितना में, आप कितना में, आप कितना में, तो सब अलग अलग दे रहे थे, लेकिन कोई भी 12,000 करोड़ से ज़्यादा का बोली लगभग नहीं लगा रहा था। अब चुनौती मोड में ये होगा कि अब उनको जो है ईमेल के द्वारा लाइव उनसे पूछा जाएगा कि ये बंदा इतना दे रहा है, आप कितना दोगे। तो वो बोलेंगे कि इतना, मैं बोलूँगा कि उतना। तो इस तरीके से बोली जो है, जैसे नॉर्मल मेन बोली का प्रोसेस होता है उस तरीके से यहाँ पे बोलियां लगनी वाली हैं इसमें जो ये न्यूज। और ये बोली शुक्रवार को होने वाली चुनौती नीलामी में न्यूनतम बोली 12,000 से शुरू होगी, और 5 दावेदार मतलब कंपनियां जो है अपना दावेदारी पेश करेंगी। ये ईमेल के माध्यम से होगा। हर जो है बिल का टिक साइज कह लीजिए 250 करोड़ रहने वाला है। ये पेड न्यूज है लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। मतलब कोई भी एक बोली लगाएगा मतलब 12,000 करोड़ से ऊपर की, तो अब अगली बोली जो है 12 मतलब 250 करोड़ रुपए ऊपर वाली ही लगेगी, ठीक है ना। इस तरीके से न्यूज निकल के सामने आ रही है भाई। कल इसमें जो है जेपी पावर पे रिएक्ट मतलब करेगा, ठीक है ना। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अभी एजीएम में बात चल रही थी कि जो है जियो का, मेन जियो का जो है टेलीकॉम वाला, उसका भी आईपीओ आएगा अगले साल, ठीक है ना। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 313 रुपया करेंट प्राइस है, और लगभग 0.25% की तेजी इसमें देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। आधे परसेंट के आसपास मार्केट में भी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। 1 करोड़ से भी ज्यादा इक्विटी शेयर इसका ट्रेड हुआ है, और टोटल 354 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। 48-49% का डिलीवरी परसेंटेज भी इसमें आ रहा है। अब इसमें न्यूज आ रही है, हालांकि न्यूज तो यहाँ पे है ऑफिशियली, लेकिन न्यूज लिखी जा रही है कई सारी, तो मैं वहां से बता दे रहा हूँ। हालांकि सीधा सीधा यहाँ से भी आप देख सकते हो, कंपनी ने अपना एक मीटिंग शेड्यूल किया था, लगभग कह लीजिए कि 30 जुलाई को और 29 अगस्त के खुलासे के मतलब अतिरिक्त कंपनी जो है यह खुलासा करे, जिसमें प्रवर्तक समूह मतलब प्रमोटर ग्रुप को कंपनी वारंट जारी करने के लिए जो है मतलब मंजूरी दी थी। अब जो है वारंट वही वाला जारी कर दिया है कंपनी ने। 50 करोड़ वारंट कंपनी ने आवंटित किए हैं, ठीक है ना। 316 रुपये, अभी कितना करेंट प्राइस इसका है, 313 रुपये, मतलब प्रीमियम पे भाई। जो 313 रुपये अभी ट्रेड करा, और कंपनी ने 316 रुपये मतलब प्रीमियम पे कंपनी ने शेयर जो है वारंट इशू किए हैं सभी जो है दो प्रमोटरों को, जिससे के तहत कंपनी जो है टोटल 3,956 करोड़ रुपया जुटाएगी, और फिर इसका काम जो है अपने बिजनेस में लेगी, ठीक है ना। नाम जो निकल के सामने आया है, सीका पोर्ट टर्मिनल का आया है। 25 करोड़ इक्विटी शेयर इनको दिए गए हैं, 1,978 करोड़ रुपए मिलेंगे इनसे। और जामनगर यूटिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को भी 25 करोड़ इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, 1,978 करोड़ रुपए इनसे भी रेस किए जाएंगे। तो कुल मिला के कह लीजिए 50 करोड़ इक्विटी शेयर के थ्रू जो है वहीं 3,956 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे फंड रेस कंपनी करने वाली है। इसके वजह से कल इसमें भी मोमेंटम, हालांकि ये न्यूज 2-3 दिन आ चुकी है वहीं जो बता ही रहा था, तो हो सकता है थोड़ा कम रिएक्शन देखने के लिए मिले, लेकिन ये भी न्यूज एक जो है एक पॉजिटिव इसमें है, ठीक है ना। आइनोक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए ये भी ग्रीन सेक्टर जैसे सुजलोन होती है, इस तरीके से कारोबार करती है यह भी कंपनी, ठीक है ना।
अब इसमें भी एक न्यूज निकल के सामने आ रही है। न्यूज में देखेंगे तो ऑफिशियल न्यूज ही है 3 सितंबर 2025 की। और इतना तो विश्वास रखिए कि जो भी न्यूज बताऊंगा वो लेटेस्ट न्यूज ही बताऊंगा, 2-4 दिन वाली नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, चाहे वीडियो बने या ना बने। कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कंपनी को यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑर्डर मिला है 189 मेगावाट क्षमता सौर परियोजना इनको जो है स्थापित करनी है, संचालन करना है, रख रखाव समझौता सब कुछ यहाँ पे इनका हुआ है। ठीक है ना। अब ये 3 जगहों पे लगने वाली है। सबसे पहले की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ये जो है लगभग 97 मेगावाट की लगेगी। उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो मतलब गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी लगभग वही कम कह लीजिए कि 92 मेगावाट और जो है इस तरीके से यहाँ पे लगने वाली हैं। ठीक है ना। तो भाई अच्छा सा यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। आप लोग देख लीजिए कंपनी के पोर्टफोलियो में अब जो है टोटल ऑर्डर जो है वो 1.5 गीगावाट या फिर कह लिए 1.8 गीगावाट का पहुंच चुका। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला इनका जो है टोटल पोर्टफोलियो 5.3 गीगावाट जो है ऑर्डर बुक पहुंच चुका है। मतलब बढ़िया सा निकल के सामने आ रहा है इसमें भी ऑर्डर बुक। तो इसमें भी आगे सुधार देखने के लिए मिल सकता है, तेजी देखने के लिए मिल सकती है। इटर्नल जोमेटो की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 326 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है और मतलब 1.25% की तेजी इसमें देखने के लिए मिल रही है। अच्छा सा वॉल्यूम इसमें भी ट्रेड हुआ है। 4.5 करोड़ 4.6 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर बाय सेल आज हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो। और 62%, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, 62% मतलब ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होने के बाद भी बढ़िया वॉल्यूम मतलब डिलीवरी परसेंटेज बने रहना ये और बढ़िया माना जाता है। अब इसमें भी कंपनी में आ रही है कि त्योहारी सीजन की भीड़ से पहले मतलब त्योहारी सीजन को देखते हुए जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म फीस जो 10 रुपये से था उसको जो है 12 रुपया कर दिया गया। लगभग 20% की बढ़ोतरी जो है यहाँ पे कर दी गई है। मतलब प्लेटफॉर्म चार्ज में मतलब कोई भी आप जोमेटो से फूड डिलीवर मतलब ऑर्डर करते हो तो उसके डिलीवरी पे जो है अतिरिक्त शुल्क प्लेटफॉर्म शुल्क जो है ऑर्डर करने का मतलब 10 रुपये के बजाय 12 रुपये लगे, मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो इस तरीके से एक बढ़िया सा अपडेट निकल के सामने आया। इससे कंपनी के नॉर्मल सी बात है रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। क्योंकि 2 रुपये आपको छोटा वैल्यू दिख रहा है लेकिन ये जो है जब बहुत लार्ज स्केल पे ऑर्डर होता है तो भाई बढ़िया मतलब ज़्यादा अच्छा जो है प्रॉफिट निकल सकता है और मार्जिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अच्छा सा अपडेट आ रहा है जिसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, जोमेटो भी बढ़िया शेयर है, पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है और रखना भी चाहिए। टाटा पावर 390 रुपया करेंट प्राइस है, इसमें भी 0.7% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। इसमें भी न्यूज आ रही है भाई, CACMI सोलर को टाटा पावर डी से 50 मेगावाट डिस्पैचेबल जो है नवीकरणीय परियोजना मिली है। तो 50 मेगावाट की कह लीजिए इस कंपनी को भी एक जो है ACME सोलर से जो है यहाँ पे मतलब ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक बढ़िया खबर आ रही है टाटा पावर में भी। कल इसको भी आप लोग अपने रडार पर रखिएगा, इसमें भी कल हो सकता है अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिले। तो ये एक बढ़िया सी जो है ई रिवर्स नीलामी के तहत इन्होंने जो है ये बोली जीती है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, बढ़िया सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है टाटा पावर में भी। अब 3 यहाँ पे बोनस एंड स्पीड और 3 नए ऑर्डर और कंपनियों को मिले हैं उनको भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहली कंपनी है वैलिएंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, 920 रुपया करेंट मार्केट प्राइस का ट्रेड करा। अब यह कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया दोस्तों, आज इसका मीटिंग डेट था बोनस शेयर इशू करने के लिए। बोनस शेयर कंपनी ने जारी भी कर दिया है, 1:2 के रेशियो में इशू भी कर दिया है कह लीजिए। हर 2 शेयर के बदले में कंपनी 1 शेयर बोनस के तौर पे इशू करेगी, टोटल 3 शेयर हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा रेशियो है लेकिन ठीक है, कंपनी ने घोषित कर दिया, इतना ही बढ़िया। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करेंगे तो एजीएम इसका होने वाला है 30 सितंबर को और फिर उसी एजीएम के बाद कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट घोषित करेगी। ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा हम लोग का GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, 1368 रुपया करेंट प्राइस है और 3% की गिरावट इसमें भी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। GHV इंफ्रा का भी देखेंगे 3 सितंबर 2025 का लेटेस्ट अपडेट ही कवर करता हूं भाई। स्टॉक स्पीड और बोनस का रिकॉर्ड डेट आया है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्पीड का रेशियो, तो 1:2 कह लीजिए कि यहाँ पे 2 के रेशियो में कंपनी ने स्पीड घोषित किया है। और बोनस का रेशियो देखेंगे तो वो भी जो है 3:2 के रेशियो में कंपनी ने घोषित किया। हर एक शेयर के स्पीड का रेशियो, हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा। और फिर 2 शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस का मिलेगा, तो 2 शेयर है हमारे पास, 3 शेयर बोनस का मिल जाएगा, टोटल 5 शेयर हो जाएगा।
टोटल 4 शेयर हम लोग को एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जिसमें 1 शेयर स्प्लिट का और 3 शेयर बोनस का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो बढ़िया से इसमें भी अपडेट आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर 2025 कंपनी ने तय किया है, और 15 सितंबर खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। आगे भी अपडेट दे दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेटेस्ट अगर आप लोग को अपडेट चाहिए भाई, तो चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि तुरंत अपडेट आता है, तुरंत 2 मिनट के अंदर मैं वहां पे अपडेट देता हूं अपने मेंबर को, ठीक है ना। संरक्षक इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड 1135 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करा, और यह भी कंपनी का आज 3 सितंबर 2025 को मीटिंग था। इस कंपनी ने भी स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है। स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे तो 1:5 के रेशियो में कंपनी ने घोषित किया है। 10 रुपये फेस वैल्यू को 2 रुपये में कंपनी कन्वर्ट करने वाली है। हर एक शेयर में कंपनी 5 भाग करेगी। 1 शेयर हमारे पास पहले से ही है, और 4 शेयर हम लोगों को और कंपनी एक्स्ट्रा दे देगी, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। इसका भी एजीएम होने वाला है भाई, और एजीएम होगा तो फिर इसका भी रिकॉर्ड डेट एक्सडेट 1-1.5 महीने के बाद आएगा। अब चलिए यहां तक तो ठीक हो गया। अब ये जो 3 कंपनियां आगे बताने वाला हूं ना, ये मार्केट क्लोज होने के बाद इनका जो है ऑर्डर का अपडेट आया। हालांकि ऑर्डर का तो ये जियो फाइनेंशियल, रेल टेल का भी सबका आया है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। रेल टेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, रेल टेल सीधा कर लीजिए, 350 रुपया करेंट प्राइस है। और ये आज इसमें गिरावट आई है ना, कल देखना इसमें क्या होता है। 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी को मिला है 3 सितंबर, आज मार्केट क्लोज होने के बाद एक ऑर्डर की वैल्यू कितना है, तो ऑर्डर मिला है कंपनी को रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को गृह मंत्रालय से। तो यह गृह मंत्रालय से इनको ऑर्डर मिला है। गृह मंत्रालय के आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी के लिए ASITC के लिए जो है, कुल मिला के कह लीजिए ये कितना आ जाएगा, 15 करोड़, मान के राउंड फिगर में कह लीजिए 15 करोड़ रुपए का जीएसटी को छोड़ के कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। तो ये गृह मंत्रालय सचिवालय सुरक्षा संगठन की तरफ से इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सीसीटीवी निगरानी प्रणाली इनको जो है स्थापित करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बढ़िया सा अपडेट आ रहा है, इसमें भी एक ऑर्डर आ रहा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी लॉन्ग टर्म वाला ही शेयर है। कल भी अपडेट दिया था भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 270 रुपया करेंट प्राइस है, और कल भी इसको ऑर्डर मिला था और आज भी ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है ना। कंपनी कह रही है कि हमको जो है एक जो है मध्य प्रदेश में सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर जो है आधारित 800 मेगावाट विद्युत परियोजना के उपकरणों के लिए जो है, तो जो विद्युत परियोजना है उनके उपकरण क्या क्या, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, इस तरीके से आपूर्ति करने के लिए 3 सितंबर को इनको जो है स्वीकृत पत्र जो है प्राप्त हुआ है। मतलब जो है इनको एक ऑर्डर सीधा सीधा प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर निर्माण क्रमशः जो है BEA भेल के जो है चित्रा और हरिद्वार संयंत्रों में मतलब किया जाएगा इनका निर्माण, और फिर वहीं से जो है इनको आपूर्ति भी किया जाएगा। तो इस तरीके से बढ़िया से एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को भी। इसको भी देख लीजिएगा। इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ऑर्डर की वैल्यू लगभग यहाँ पे बताई गई है, नहीं बताई गई है क्या, हाँ 2600 करोड़ रुपए बताई गई है, समझ सकते हो। मतलब 2600 करोड़ रुपए का बड़ा सा ऑर्डर इस कंपनी को आज भी मिला है। तो कल फोकस में ये रहेगा, कल ऑर्डर मिला था तो आज तेजी, आज ऑर्डर मिला है तो कल तेजी की संभावना बनेगी। लास्ट में वरुण ब्रेवरीज का भी मार्केट क्लोज होने के बाद ही अपडेट आया है। 505 रुपया करेंट प्राइस है, और 1.25% की तेजी देखने के लिए मिली है। इसमें क्या आ रहा है न्यूज, तो देखिए इसमें भी न्यूज आ रहा है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड कंपनी के निदेशक मंडल ने उधार समिति की आज दोपहर 3:30 बजे, देखिए 3:45 PM पे बैठक हुई है। मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद एक बैठक हुई है, और जो 4 बजे समाप्त हुई है, तो उसके बाद ये अपडेट दिया गया है। बताया गया है कि कैप्टिव उपभोग के लिए सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक कंपनी है जयगर रिन्यूएबल 2 प्राइवेट लिमिटेड, जो राजस्थान राज्य में उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा जो है उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए एक SPV मतलब विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित की गई थी। और इसी में कंपनी जो है 26% इक्विटी शेयर खरीदने वाली है। तो ये भी एक बढ़िया सा न्यूज निकल के सामने आ रहा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना।